राम राम सभी बच्चों, कैसे हो सभी लोग? मेरे सब बढ़िया होंगे। तो हरियाणा जीके की आपकी सीरीज चल रही है, जिसमें आज आपकी फोर्थ क्लास है, जिसमें हम आज आपका जिला जींद को कवर करेंगे। जींद के बारे में जितने भी आपके पॉइंट बनते हैं सारे करेंगे। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को आपकी जींद की स्थापना हुई। और कहाँ पे स्थित है आपका? पता ही आपको, मध्य में, सेंटर में स्थित है आपका। और इसकी अगर तहसील की बात करें, तहसील आपकी कौन कौन सी है, आरक्षित सीट कौन कौन सी है? सबसे पहले तो आपकी तहसील अलेवा तहसील आपकी जींद में आती है। पिल्लू खेड़ा वो आपकी कहाँ आती है? जींद में आती है। अगली अगली आपकी उचाना, ये जींद में आती है। नरवाना, ये भी आपकी कहाँ आती है? जींद में आती है। सफिद्दों, ये भी आपकी जींद में है। और जुलाना भी तहसील भी आपकी किसके अंडर आती है? जींद जिले के अंडर आती है। और आरक्षित सीट की बात करें हम, अगर आरक्षित सीट यानी रिजर्व सीट आपकी कौन सी है? तो आपकी एक ही रिजर्व सीट है, जो कि आपकी क्या है? नरवाना। तो उम्मीद है ये तो पता लग गया जींद के बारे में। आगे इसके अगर हम मंडल की बात करें तो जींद किसके कौन से मंडल में आता है? हिसार मंडल में। हिसार मंडल के अंतर्गत आपका जींद आता है। और आगे इसकी आरक्षित सीट आपने पता कर ली। हाँ, एक और बस इसका आपको पढ़ना है, जो कि आपका है क्या? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, क्योंकि पूछा है एक बार एग्जाम में। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं एवरेज। तो 4 से 94 आपका क्या है? इसका जनसंख्या घनत्व है। तो आपने जींद के बारे में एक स्थापना पढ़ ली, इसका मंडल पढ़ लिया, और इसकी तहसील, आरक्षित सीट और जनसंख्या घनत्व पढ़ लिया है। अब इसके पढ़ेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट नेम, यानी प्राचीन नाम भी और वैसे उपनाम भी जो आपके इसके बनते हैं। उपनाम कौन कौन से हैं? तो जींद को हरियाणा का दिल तो कहा ही जाता है, ज़्यादातर बच्चों को पता भी होगा, हरियाणा का दिल कहा जाता है जींद को। और किस नाम से? जयंती देवी नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ राजा रघुराम जी ने जयंती देवी का मंदिर बनवाया था। जयंती देवी नगरी कहा जाता है। और जयंतपुरी कहा जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? और दूध नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो 4 कौन कौन से नाम है? एक तो हरियाणा का दिल, और एक जयंती देवी नगरी, और जयंतपुरी, और दूध नगरी। समझ में आ गया होगा। हाँ, एक पॉइंट और बनता है इससे। आज़ादी के ना, आज़ादी के हरियाणा के गठन के समय यह क्या था? सबसे छोटा जिला था उस समय। अब नहीं है। सबसे छोटा जिला गठन के समय, ये भी लिख देता हूँ मैं, गठन गठन के समय सबसे छोटा जिला था आपका क्या? जींद। तो ये इतना तो आपको पता लग गया होगा जींद के बारे में। आगे देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है जींद का। तो कलर चेंज करके अगला मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ। हम करेंगे आपके जींद के क्या? मंदिर। क्या पढ़ेंगे? आपके मंदिर कौन कौन से हैं? मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है जींद से। तो सबसे पहले तो आपका क्या? हटकेश्वर। हटकेश्वर मंदिर। हटकेश्वर मंदिर कहाँ है? हट गांव में, यानी हट गांव में आपका हटकेश्वर मंदिर है, जींद के हट गांव में। और इसे क्या कहा जाता है? हट गांव, यानी हट गांव कहाँ सी? सफिद्दों। सफिद्दों के पास हट गांव में, सफिद्दों में हट गांव में आपका क्या है? ये मंदिर है। और इसे 68 तीर्थों की शक्ति कहा जाता है। क्या है इसमें? 68 तीर्थों की शक्ति है। 68 तीर्थों की शक्ति, बस इतना पढ़ लो, बस ज़्यादा कुछ नहीं। 68 तीर्थों की शक्ति। हटकेश्वर मंदिर पढ़ लिया। अगला देखो कौन सा आपका? भूतेश्वर मंदिर। हटकेश्वर भूतेश्वर सेम सेम से नेम है, दोनों कहाँ पे हैं आपके? जींद में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? रघु राम कह रहा मैं, रघुवीर सिंह ने। पहले ऊपर मैंने गलती से रघुराम बोल दिया, रघुवीर सिंह जी ने कराया था। कब करवाया था? 1780 में निर्माण करवाया। और इन्होंने ही क्या करवाया? रानी के
तालाब का भी निर्माण करवाया। रानी के तालाब का निर्माण भी इन्हीं ही करवाया आपका रघुवीर सिंह जी ने। आगे इसका राम राय हद तीर्थ भी आपका कहाँ पे है? जींद में। राम राय हद तीर्थ किस लिए फेमस है? यहाँ भगवान परशुराम जी ने क्या किया था? परशुराम जी ने यहाँ यज्ञ किया था। पूछ रहे यज्ञ कहाँ किया था परशुराम जी ने? आपका राम राय हद तीर्थ पर। और इसका एक और पॉइंट पढ़ लो परशुराम से रिलेटेड आपका, कौन सा? हम इसमें पढ़ेंगे आपका पुष्कर तीर्थ। ये भी आपका कहाँ पे है? जींद में ही। जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सब जींद में है। पुष्कर तीर्थ किस लिए फेमस है? परशुराम जी के पिता किसने? जमदग्नि बोलते थे ना, हाँ, जमदग्नि जी ने क्या की? तपस्या की यहाँ पे। तो ये आपने 4 पढ़ लिया अभी। हटकेश्वर मंदिर हाटगांव जींद में 68 तीर्थों की शक्ति निहित। अगला भूतेश्वर मंदिर, एक सेकंड। भूतेश्वर मंदिर रघुवर सिंह जी ने 1780 में निर्माण करवाया और रानी के तालाब का निर्माण करवाया। राम राय हद तीर्थ परशुराम जी यज्ञ किया था यहाँ पे। और पुष्कर तीर्थ में जमदग्नि जी ने क्या किया था? यज्ञ किया था। प्राचीन नाम कौन कौन से आपके? जयंती देवी नगरी जयंतपुरी, और उपनाम हरियाणा का दिल और दूध नगरी। जींद की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 में। गठन के समय हरियाणा के सबसे छोटा जिला था। हिसार मंडल के अंदर आता है। जनसंख्या घनत्व 494 है। तहसील कौन सी आपकी? अलेवा, पिल्लूखेड़ा, उचाना, नरवाना, सफीदो और जुलाना। आरक्षित सीट कौन सी आपकी? नरवाना आपकी क्या है? इसकी आरक्षित सीट है। अब अगले पेज पे आपके इसके जो बचे हुए मंदिर हैं वो पढ़ते हैं। अगला आपका कौन सा है मंदिर आपका? अगला हम पढ़ेंगे आपका पांडु पिंडारा। बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इसका। पांडु पिंडारा आपका कहाँ पे है? जींद में है। यहाँ पर पांडवों ने क्या किया था? पांडवों ने क्या किया था? पिंडदान किया था। पांडवों ने क्या किया था? पिंडदान किया। कब? सोमवती अमावस्या को। सोमवती अमावस्या को आगे पता लग गया। इसलिए इसे क्या कहते हैं पांडु पिंडारों को आपका? ये मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ। इसे क्या कहते हैं? इसलिए आपका लघु हरिद्वार यानी छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है। लघु हरिद्वार, हरिद्वार भी कहते हैं पांडु पिंडारों को जींद के। तो समझ में आ गया ये भी। आगे देखो एक अगला मंदिर आपका। अगला आपका है बाबा नेगी साहिब मंदिर। बाबा नेगी साहिब मंदिर ये भी आपका कहाँ है? जींद में ही है। जींद के कहाँ पे? नरवाना में। नरवाना जींद में आपका ये मंदिर है। कथा के अनुसार क्या हुआ था यहाँ पे? एक बाबा यहाँ पे तपस्या करते हुए क्या हो गए थे? हवा में विलीन। बाबा हवा में विलीन यानी गायब हो गए थे, विलीन हो गए थे। बस ये इसलिए फेमस है आपका। और एक और पॉइंट है महाभारत से रिलेटेड आपका। इसका क्या बनता है आपका वो भी देख लीजिए। ढूंढवा तीर्थ भी है यहाँ पे। ढूंढवा तीर्थ। ढूंढवा क्यों है? क्योंकि महाभारत के युद्ध के बाद दुर्योधन जी यहाँ छुप गए थे। दुर्योधन का फिर यहाँ क्या हुआ था? वध किया गया था ढूंढकर। दुर्योधन का वध हुआ तो पता ही है किसने किया था? भीम जी ने। भीम ने क्या किया था? दुर्योधन का वध किया था। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ढूंढवा तीर्थ। और वराह तीर्थ भी आपका कहाँ पे है? जींद में। वराह तीर्थ। वराह का अगर किसी बच्चे को पता हो, वराह क्या थे? विष्णु जी के अवतार थे ना। तो विष्णु जी का यहाँ वराह अवतार लिया था। विष्णु जी ने यहाँ जी का नहीं, यहाँ
जीन ने यहाँ वराह अवतार लिया। माना जाता है यहाँ विष्णु जी ने वराह अवतार लिया। ऐसे ही डायरेक्ट ये तो पॉइंट, अगला पॉइंट तो ऐसे ही पढ़ लो। सोमनाथ तीर्थ आपका कहाँ पे है? सोमनाथ तीर्थ आपका कहाँ है? जींद में। ऐसे ही हंसहेटर तीर्थ भी इसी में कर देता हूँ। हंसहेटर तीर्थ भी आपका जींद में। ये पॉइंट पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में कभी कभार आ जाते हैं। हंसहेटर तीर्थ भी आपका जींद में है, सोमनाथ तीर्थ भी जींद में है, वराह तीर्थ भी आपका जींद में है। और हमने क्या पढ़ा, एक कौन सा तीर्थ और था? राम राय हद तीर्थ भी आपका जींद में ही है। तो आगे अब इसका क्या पढ़ते हैं हम? गुरुद्वारे पढ़ते हैं। अगले नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, उसमें हम गुरुद्वारे करते हैं आपके। तो अगर हम गुरुद्वारों की बात करें जींद के, तो पढ़िए गुरुद्वारे कौन कौन से हैं जींद में। सबसे पहले तो आपका धमतान साहिब गुरुद्वारा इंपॉर्टेंट है आपका। धमतान साहिब गुरुद्वारा किस लिए फेमस है आपका? धमतान साहिब गुरुद्वारा, यहाँ पे धमतान गांव में, धमतान से याद हो जाएगा, धमतान गांव में जब गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब के पास रुके थे ना, औरंगजेब के पास जा रहे थे, यहाँ रुके थे। तेग बहादुर जी रुके थे यहाँ पे दिल्ली जाते वक्त। तो यहाँ पे क्या बना दिया? धमतान साहिब गुरुद्वारा। धमतान गांव में रुके थे तो धमतान साहिब गुरुद्वारा। अगला कौन सा? एक ही है अगला, बस कोई गुरुद्वारा कोई नहीं है, बस एक ही गुरुद्वारा पढ़ना है आपको, धमतान साहिब गुरुद्वारा। तो अगले पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम इसमें? कुछ प्राचीन पॉइंट पढ़ेंगे, यानी पुराने हिस्ट्री के पॉइंट जो आपके इससे बनते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक जींद का किला है। क्या है? जींद का किला। जींद का किला किसने बनवाया? महाराजा गजपत सिंह ने। कब बनवाया? 1775 ईस्वी में बनवाया। जींद का किला किसने बनवाया? महाराजा गजपत सिंह जी ने बनवाया। ऐसे यहाँ पे जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय भी है जींद में। क्या है? जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय। जैसे कुरुक्षेत्र में कृष्ण संग्रहालय है ना, ऐसे ही संग्रहालय ये भी आपका कहाँ है? जींद में, जिसकी स्थापना कब हुई? 2007 में। और यहाँ पे क्या रखे गए हैं आपके? हड़प्पा अवशेष और रानी के तालाब के अवशेष यहाँ पे रखे गए हैं। रानी तालाब मंदिर के अवशेष, रानी तालाब मंदिर के अवशेष किसने बनवाया था? रानी तालाब मंदिर रघुराम जी ने, न रघुराम कह रहे, फिर से रघुराम चल रहा है, रघुवीर जी ने। तो ये पढ़ लिया। आगे आगे देखो, इसमें एक और, हाँ एक और पॉइंट क्या बनता है आपका इससे? एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं इसी में। हाँ 1857 की क्रांति का पढ़ लेते हैं। 1857 की क्रांति में, मैं सब में करा रहा हूँ ना, 1857 की क्रांति का आता है क्योंकि 1857 की क्रांति में जींद से नेतृत्व किसने किया? जींद से कौन से नेतृत्व किसने किया? राजा स्वरूप सिंह जी ने। किसने? स्वरूप सिंह जी ने क्या किया? लीडरशिप करी यहाँ से। तो ये हो गया। हाँ और एक क्या और कोई पॉइंट ध्यान आ रहा हो? ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो आगे देखो, अब इसका क्या करते हैं हम यहाँ पे, अब इसका पढ़ लेते हैं। पर्यटन स्थल पढ़ लेते हैं। 2 ही पर्यटन स्थल हैं आपके, वो भी हमने पढ़ लिए हैं मंदिर में, पर फिर भी मैं एक बता देता हूँ। एक तो आपका रानी का तालाब
और दूसरा आपका क्या, बुलबुल। अरे बुलबुल, बुलबुल भी आपका कहाँ पे है, जींद में। और एक और यहाँ पे एक और पॉइंट पढ़ लो, वीर बारा वन्य जीव अभयारण्य, जीव अभयारण्य, ये भी आपका कहाँ पे है, जींद में है। जिसकी स्थापना कब हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जींद में है। कब स्थापना हुई, 2007 में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। और वन्य जीव अभयारण्य से एक चीज़ याद रख लो, जो वो जींद है हमारा, वो भैंस की मुर्रा नस्ल के लिए फेमस है। भैंस की मुर्रा नस्ल की, थापी दी और दूध निकाला, मैं मुर्रा नस्ल के लिए फेमस है, भैंस की मुर्रा नस्ल के लिए। प्रसिद्ध लिख लो या फेमस लिख लो, फेमस है, हमें तो याद ही करना है, फेमस है। एक सेकंड, जिसे हम क्या कहते हैं मुर्रा नस्ल को, आपको पता हो। अरे क्या हो गया स्लाइड को, क्यों बार बार हैंग हो रही है। वो देखो आज चिड़ी गिरी मुस्कुल। एक सेकंड, ये कट जाते सारे, कट गए क्या, बड़ा लिया काम लगा भाई। हाँ, फेमस है किस लिए, भैंस की मुर्रा नस्ल के लिए। क्या कहते हैं मुर्रा नस्ल को, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं ना, काला सोना। हाँ, तो काला सोना भी कहा जाता है, जिसे काला सोना भी कहते हैं, काला सोना। तो ये पढ़ लिया। आगे देखो, इसके मेले और महोत्सव पढ़ते हैं हमारे जींद के। ये सारे मंदिर जैसे ही हैं, जो जो मंदिर में थे ना, मेले या उत्सव आपके कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आपका हटकेश्वर मंदिर पढ़ना था मैं, तो हटकेश्वर मेला, हटकेश्वर मेला हटगांव में था ना, 68 तीर्थ की शक्ति, हटकेश्वर मेला। अगला एक हमने क्या पढ़ा था, धमतान साहिब गुरुद्वारा, तो धमतान साहिब मेला। धमतान साहिब मेला। और एक क्या पढ़ेंगे, बिलसर मेला, बिलसर मेला, वो कहाँ लगता है, हमारा जींद में लगता है। सच्चा सौदा मेला, सच्चा सौदा मेला भी आपका कहाँ लगता है, जींद में लगता है। और आपका बाबा भोलूनाथ का मेला भी कहाँ लगता है, यहाँ लिख देता हूँ, बाबा भोलू नाथ, भोलू भोतुनी भोलू नाथ मेला, ये भी आपका जींद में लगता है। और एक लास्ट बच के, जामनी का मेला भी आपका कहाँ लगता है, जींद में लगता है। तो ये पता लग गया आपको। आगे देखो, अब इसमें कुछ और पॉइंट जो आपके बनते हैं। विश्वविद्यालय की बात करें, आपका यूनिवर्सिटी की, एक ही विश्वविद्यालय है जींद में, वो कौन सा है आपका, वो देख लो। तो आपका चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जो कि आपकी स्थापना कब हुई इसकी, ये याद रखना है, आपका पूछ लेता है, क्योंकि एक ही है, 2014 में इसकी स्थापना हुई। कुछ और हिस्ट्री के पॉइंट जो जींद से बनते हैं आपके, जींद का विद्रोह कब हुआ, ये पूछ ले आपको। जींद का विद्रोह, जींद का विद्रोह, तो जींद का विद्रोह आपका 1814 में। नेतृत्व किसने किया, प्रताप सिंह द्वारा। वो किसने किया, प्रताप सिंह जी ने, प्रताप सिंह ने। बस इतना, जींद का विद्रोह 1814 में प्रताप सिंह ने, बस इतना पढ़ लो, इसी से हो जाएगा। आगे और क्या पढ़े इसमें, और एक पॉइंट जो आ रहा हो दिमाग में, हाँ, हरियाणा की सबसे प्राचीन रियासत, हरियाणा की अगर रियासतें की बात करें, हरियाणा की जो सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे प्राचीन
रियासत कौन सी? गजपत सिंह। गजपत सिंह हमने एक जगह पढ़ा था, क्या किया था इन्होंने? गजपत सिंह, तो गजपत सिंह जी ने गजपत सिंह है हमारी, जो कि संस्थापक कौन थे? गजपत सिंह थे। कौन सी रियासत सबसे पुरानी? जमी आसान है, बिल्कुल आसान है, जींद रियासत। और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक, संस्थापक एक सेकंड, फाउंडर लिखते तो वैसे तो इंग्लिश में फाउंडर, संस्थापक कौन है आपके? गजपत सिंह है, सबसे पुरानी रियासत है हमारी ये। अच्छा, कुछ और पॉइंट जींद से रिलेटेड आपके जो बनते हैं वो देखिए। हरियाणा की पहली कैशलेस जेल, फर्स्ट कैशलेस जेल कौन सी आपकी? जींद की, बस। अच्छा, फूड पार्क कहाँ है जींद में? ये तो शुरुआत में लिखवा देता हूँ मैं आपका। फूड पार्क, एक ही फूड पार्क है, फूड पार्क। वो आपका कहाँ पे है? ये यहाँ पे याद हो जाएगा, इसलिए यहाँ रखवा रहा हूँ। आप बाद में पढ़ोगे ना इसे तो यहाँ याद हो जाएगा। तो आपका फूड पार्क कहाँ पे है? नरवाना में है, जींद में, जो आपका फूड पार्क है। अम्बाला कहाँ था? साहा था। बस, और क्या है? युजवेंद्र चहल आपके, ये मैं बाद में कराऊंगा, ये इसमें नहीं लेंगे हम। ये जो फेमस जो आपकी पर्सनैलिटीज़ है ना, वो मैं एक अलग इस क्लास ही लूँगा, सारी फेमस पर्सनैलिटी करवाऊँगा। अच्छा, और कोई पॉइंट आपका बनता है तो मैं करा देता हूँ आपका, देख लेता हूँ इसमें। हाँ, एक ये हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय, हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय कहाँ बना आपका? सचिवालय, ये एक मिनट यहाँ लिखता कर, यहीं कर देता हूँ, जींद। फर्स्ट ग्राम, ऐसे ही पढ़ा करो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, कभी नहीं भूलते सर। हर हर फर्स्ट ग्राम सचिवालय आपका कहाँ पे है? जींद जिले में ही है। कहाँ पे? हैबतपुर, हैबतपुर जींद आ जाता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। फर्स्ट ग्राम सचिवालय हैबतपुर जींद। फूड पार्क पढ़ लिया, कहाँ था आपका? नरवाना था। और क्या पढ़े इसमें? प्राचीन, सबसे प्राचीन रियासत पढ़ ली, कौन थी? जींद रियासत थी। संस्थापक कौन थे? गजपत सिंह थे। और हाँ, पक्की सड़कों में सबसे कम घनत्व जींद जिले में है। पक्की सड़कें सबसे कम कहाँ पे हैं? जींद जिले में। पक्की सड़कें सबसे कम आपकी कहाँ पे है? वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर भी सबसे कम आपकी जींद में। उत्सव पढ़ लिया हमने। और कौन सा हरियाणा के जिले में जन्म जाते हैं? नहीं, बस। और तो कोई से पॉइंट में, हाँ एक और बच गया, ये आपका वीवी पैट नहीं आया था 2019 में? वीवी पैट, ईवीएम के साथ वीवी पैट, जिसमें वोट करने के बाद उसमें आपका निशान आता है किस पे वोट डाली है। उसका सबसे पहले ट्रायल, जो ट्रायल किया गया वो आपका कहाँ किया गया? जींद के उपचुनाव में। जींद के फर्स्ट ट्रायल आपका कहाँ पे? जींद में, जींद उपचुनाव में। ये एक इम्पोर्टेंट है। वीवीपैट का फर्स्ट ट्रायल हरियाणा में जींद में किया, जींद के उपचुनावों में किया गया। हाँ, एक प्रमुख उद्योग रह गए जींद के आपके, प्रमुख उद्योग, इसी में करा देता हूँ, इसी पेज पे पिछले पे। प्रमुख उद्योग देख लो, प्रमुख उद्योग ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है प्रमुख उद्योग, बस फिर आपका ये जींद सारा कवर हो जाएगा। प्रमुख उद्योग देखो आपके जींद के कौन कौन से हैं। चीनी उद्योग, चीनी। और कौन सा? चमड़ा उद्योग आपका जींद, चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है आपका जींद। पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जींद में है? चमड़ा उद्योग। साइकिल उद्योग, साइकिल उद्योग, ये भी आपका कहाँ है? जींद में है।
और कोई है जो हो सकता है? नहीं, और कोई इतना खास नहीं है पॉइंट। हाँ, एक देख लेता हूँ मैं, अगर कोई मुझे लगता है तो आपका कोई एक पशुओं का, हाँ, हरियाणा में पशुओं का चारा प्लांट जींद, ये भी कोई ज़्यादा खास नहीं है। हरियाणा कृषि ट्रेनिंग संस्थान जींद। वीटा प्लांट तो पेहवा में भी है, वो इतना ज़्यादा नहीं है। और कहाँ? हाँ, मतदान, बस और नहीं है कोई इतना ज़्यादा। और तो उसमें क्लियर हो जाएंगे, 2-4 में आगे जब फेमस पर्सनैलिटी कराऊंगा ना, उसी में हो जाएगा आपकी कौन सी फेमस पर्सनैलिटी कहाँ से है। वैसे आपको ध्यान रखना, युजवेंद्र चहल को रख सकते हो आप, वो भी, और कुछ एक दो पुराने नाम हैं वो भी कर सकते हो। पर आज की क्लास में इतना बहुत है जिनसे आप, जो आपके पेपर पॉइंट व्यू से बनता है, एक बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा, आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। समझ के आपको लर्न ही करना है, मैंने तो एक बार लिखवा दिया है बोल बोल के जो आपके मेन पॉइंट है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जिले के साथ। तो सभी बच्चों को राम राम, बाय बाय।